नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2020 में जानलेवा महामारी कोरोना ने दस्तक क्या दी। लोगों का काम कारोबार सब चौपट हो गया। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर लौटना पड़ा, कारोबार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई। देखिए, हालात सामान्य होने पर भी बेरोजगारी छाई रही। अब ऐसे में हर कोई नए साल 2021 को उम्मीदों की नजरों से देख रहा है और ये जानना चाहता है कि भाई आने वाला वक्त कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा, मार्केट कैसी रहेगी और किन चीजों के दाम बढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं। तो इसको लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्य सदगुरु श्री स्वामी आनंद जी ने नए साल में बदलते ग्रहों की चाल के आधार पर ये बताया कि आखिरकार 2021 में बाजार का हाल कैसा रहेगा। तो सदगुरु श्री स्वामी आनंद जी की माने तो साल के आगाज में संवत 2077 चलायामन रहेगा, जिसके राजा बुध और मंत्री चंद्रमा है। इस संवत का काल सर्प का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। राजा बुध होने से फसल अच्छी होगी, तेल घी के भाव स्थिर होंगे। अब चंद्रमा के मंत्री होने से उत्तम वर्षा तथा पुष्य फल अन्न की पैदावार अच्छी होगी। मध्येश सूर्य के कारण चना, दलहन, तिलहन, चावल की जो पैदावार होगी वो बहुत उत्तम होगी। अब शनि की वजह से स्वर्ण का भाव अस्थिर होगा। नीरशीर्ष बृहस्पति के कारण हल्दी वो इसके अलावा पीले रंग की वस्तुओं के व्यापार को करंट लग सकता है। फलेश सूर्य के कारण आम की पैदावार इस साल अच्छी होगी। धनेश पद पर गुरु के आसीन होने से चुनिंदा बड़े व्यापारी मोटी कमाई कर सकते हैं, तो वहीं जनता खर्च के बोझ से चरमराएगी। अब चंद्रमा के दुर्गेश होने से गौरस के व्यापार में लाभ होगा। चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट के बाद अच्छी उछाल दर्ज की जा सकती है। अब धनेश मंगल चावल, गन्ना, घी और तेल में तेजी लाएगा। 13 अप्रैल 2021 से संवत 2078 का आगाज होगा। वहीं दूसरी ओर आनंद नामक एक संवत्सर के राजा और मंत्री देखिए दोनों मंगल ही होंगे। अब मंगल के राजा होने से वर्षा में कमी हो सकती है, फसल कम हो सकती है, अनाज, घी, तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और इसके साथ ही साथ वातावरण में धूम्र की अधिकता रहेगी। तो मंगल के मंत्री होने से दूध की कमी होगी। नकली दूध के उत्पादन बाजार में कब्जा करेंगे। मुट्ठी भर लोग सुखी होंगे, लेकिन शुक्र के धन्यपति होने से बड़ों का भय नष्ट होगा। गुरु के धनेश होने से अन्न की अच्छी उपज होगी, पर अकाल से अनाज और औषधि नष्ट होने से कीमतें बढ़ सकती है। मंगल कार्य होंगे तो सूर्य के कारण रसीले पदार्थों में कमी होगी। वस्त्र, घी और तेल के भाव बढ़ेंगे। तिल, चंदन, रोली, गुलगुल जैसे पदार्थों की कीमतों में भी तेजी आएगी। तो बारिश में रसीले पदार्थों की पैदावार में कमी होगी। नीरशेष शुक्र की वजह से सोना, चांदी, कपूर, अगरबत्ती, इत्र, परफ्यूम जैसे ये तमाम जो सुगंधित चीजें होती हैं ये महंगी हो सकती हैं इस साल। अब इसके अलावा धनेश शुक्र की वजह से कुछ व्यापारी मोटा माल जरूर कमाएंगे। नए नए टैक्स जो होगा वो अर्थव्यवस्था को झटके दे सकते हैं या फिर कारोबार की हालत और भी अधिक खस्ता होगी। तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन छोटे कारोबारी खौफ में रहेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ेंगे। मंगल के दुर्गेश होने से क्रय विक्रय में कमी यानी कि कारोबार का सेंटीमेंट बिगड़ेगा। अब मघेश मंगल के कारण नैतिकता का हास होगा। नीच कर्म अच्छे माने जाते हैं तो मानसिक संताप मिलेगा। बाजार और अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद शेयर नाटकीय तेजी दर्ज कराएगा। हालांकि अगले कुछ महीने में बाजार अचानक बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए धाराशाही हो जाएगा और तेजी के साथ पस्त होकर चारों खाने चित नजर आएंगे। और इसके अलावा मेटल और जो पावर सेक्टर में भी तेजी दर्ज हो सकती है। फार्मास्यूटिकल्स में तेजी आएगी। इसके अलावा चुनिंदा शेयरों में भी उछाल दर्ज होगी और बैंकिंग सेक्टर में चुपके चुपके अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी। तो विश्व व्यापार में परिवर्तन का दौर रहेगा। सुधार के बावजूद भी भारत सहित कई देशों में महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी जनता को कहीं ना कहीं चुभेगी, लेकिन संपूर्ण विश्व के शेयर बाजार में गजब का चढ़ाव और भी भारी उतार चढ़ाव ये सब देखने को मिल सकता है। तो बड़ी आर्थिक मंदी के दस्तक से बेचैनी होगी और व्यापारी वर्ग चिंतित होगा। तो देखा आपने, बदलते वक्त, बदलते ग्रह नक्षत्र की चाल और बदलते नक्षत्रों के आधार पर मार्केट में कई बड़े बदलाव नव वर्ष 2021 में आ रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी हुई है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आपके दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? किसान आंदोलन में भी अंबानी, अडानी, इनका नाम बार बार आता है। जो नारे लगाए जाते हैं मोदी जी के पर्सनल खिलाफ लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि ये जो कानून है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ खास दोस्त या बीजेपी के जो खास हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए है ये कानून। जो 20 वर्ष तक इस देश में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, बराबर जिस व्यक्ति को इस देश की जनता ने अपना समर्थन और प्यार दिया हो, उसके ऊपर इस प्रकार के जो बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसका कोई औचित्य है? यदि यही रहा होता तो लगातार 20 वर्षों तक लगातार वो एक स्टेट के 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री, 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री इस देश के वो बने रहते। देश की जनता उनको ये अधिकार देती है। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में
शायद बचपन में कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है।